आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर पाठशाला पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी के नए नोटिस को लेकर के। यदि ये गलती आप कर देते हो या इस तरफ आप ध्यान नहीं देते हो, लापरवाही कर देते हो, तो ये आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये कौन सी समस्या है जिसको आज ही आपको सुधार कर देना है, आज ही आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। और अब इस समस्या का सुधार जस्ट होने के बाद में आपके बीएसटी रिजल्ट को लेकर भी खबर निकल कर आ रही है। तो रिजल्ट भी कब तक आएगा इसको लेकर भी बात करने जा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट से पहले जो बात करेंगे हम, वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी प्रोसेस ही बताने वाला हूँ मैं, नोटिफिकेशन को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे जो भी वीडियोज आएंगे बीएसटीसी के वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। चलिए, बिल्कुल प्यारे साथियों, ये देख सकते हो आप यहाँ पे न्यूज़ के अकॉर्डिंग संशोधन 13 तक होंगे। विमोयू कोटा ने प्री डिलेट किए स्टूडेंट को आवेदन में संशोधन के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब अभ्यर्थी 11 से 13 जुलाई तक संशोधन कर सकेंगे। समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि में कोई संशोधन की आवश्यकता है, वे आवश्यक दस्तावेज मई 100 रुपये शुल्क के साथ संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सीधी बात बोलूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आपके फॉर्म में करेक्शन को लेकर के। यदि आपके फॉर्म के अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स है, ठीक है, कैटेगरी आपने गलत भर दी है, जेंडर आपने गलत भर दिया या जन्मतिथि आपने गलत भर दी है, तो सबसे पहले तो करना कुछ भी नहीं, अपना फॉर्म निकालिए और फॉर्म चेक कीजिए। 10वीं की मार्कशीट के साथ मिलाइए आप अपनी, ठीक है, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के साथ में आप अपने फॉर्म का मिलान कीजिए। उसमें देखिए आपकी कैटेगरी और आपकी जन्मतिथि सही है या नहीं है। यदि गलती है, ठीक है, मैच नहीं हो रहा है, तो आज आपके पास लास्ट दिन है 13 तारीख का। आप 100 रुपये के साथ में क्या कर सकते हो, उसके अंदर संशोधन कर सकते हो आवश्यक दस्तावेज के साथ में, बिल्कुल। और साथ ही अब रिजल्ट को लेकर के बात करें, परिणाम शीघ्र ही जारी करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। और उत्तर कुंजी के लिए पहले आपत्ति का निवारण कर दिया गया और वापस उत्तर कुंजी भी आ चुकी है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ मैं, ये तो न्यूज़ थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने पड़ा है, यहाँ देखो, ये नोटिफिकेशन आपके 10 तारीख को आया था। कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि परिवर्तन हेतु पोर्टल आपके 11 से 13 के बीच में खोला जा रहा है। उक्त संशोधन हेतु अभ्यर्थी प्री डिलेट की वेबसाइट पर मई आवश्यक दस्तावेज 100 रुपये शुल्क के साथ संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ये आपके पास लास्ट मौका हो सकता है। अब आपको संशोधन कैसे करना है, संशोधन करने के लिए ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा करेक्शन पैनल, देखो, बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे आपको करेक्शन पैनल दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा बिल्कुल ये इस तरीके से, मॉडिफिकेशन पैनल। एप्लीकेशन नंबर डालो, मदर नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो यहाँ पर आप, ठीक है, जो वर्तमान वाली है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस करो, आगे की प्रोसेस जो आपके सामने आए उसको कंप्लीट करो, ठीक है। आप खुद नहीं कर सकते तो आप ई मित्र पर जाकर के 100 रुपये का टोकन कटवा करके भी इसके अंदर संशोधन, आवश्यक संशोधन है वो कर सकते हैं। अब संशोधन करने टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, तो आप लॉग कर रहे हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, संशोधित फॉर्म एक बार लॉग करने के बाद दोबारा संशोधन नहीं होगा। लॉग करने से पहले फॉर्म को सावधानीपूर्वक जाँच कर लेनी है, ठीक है, समझ गई मेरी बात। जैसे आपने जन्मतिथि संशोधित करनी है, तो जन्मतिथि आप लॉग करो तो एक बार, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, तो जो आप जन्मतिथि लॉक करने जा रहे हो नई वाली, ठीक है, करेक्शन के बाद, तो वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वापस गलत फिल कर दो तो आप फिर सही नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, और ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। प्यारे साथ, तो यदि आपकी डेटा में अभी गलती रह जाती है तो ये डेटा आपके बीएसटीसी की मार्कशीट के अंदर भी आएगा, उसके बाद आगे रीट में जाएगा, आपका पूरी पढ़ाई 2-3 साल की बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि डेटा ही सब कुछ किंग है, ठीक है। आज जो आपकी मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि वो डेट ऑफ बर्थ आपकी बीएसटीसी की मार्कशीट में नहीं होगी तो आप कंप्लीटली रीट भर्ती से बाहर हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इतनी छोटी सी गलती आगे जाकर कितनी बड़ी बन सकती है, आप एक चीज़ को सोचो एक बार बैठ करके, है ना। और अभी के अभी चेक करो कि आपके जन्मतिथि के अंदर और डेट ऑफ बर्थ में कोई जन्मतिथि के अंदर और कैटेगरी के अंदर, जैसे सपोज आपके पास जनरल का ओबीसी का आपने भरा है, ठीक है, तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस भरा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बच्चे कल कॉल आए, सर मैंने ईडब्ल्यूएस भर दिया था, अब ईडब्ल्यूएस के मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं जनरल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो आपने कैटेगरी भरी है, जैसे किसी विद्यार्थी दिव्यांग कैटेगरी भर दी, अब दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कैटेगरी काम नहीं आएगी, और अल्टीमेट उसका जो अलॉटमेंट है वो रद्द हो जाएगा। कॉलेज उसका एडमिशन रद्द कर दे, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, सर्टिफिकेट के अभाव में आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो चेक करो जो आपकी कैटेगरी, वो कैटेगरी आपने सही भर की नहीं भर रखी, डेट ऑफ बर्थ सही भर की नहीं भर रखी, ठीक है। तो ये था सेशन आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था लेकर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी विद्यार्थी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाए आगे जा करके। तो मैं अवेयर करने के लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बाकी मैं नोटिफिकेशन भी डाल देता यूट्यूब, टेलीग्राम पर, मैंने वैसे कल डाला भी है, फिर भी मेरा मन किया कि चलो वीडियो डाल देते हैं, ताकि ज़रूर
आज शाम तक 12 बजे तक का टाइम है, रात 12 बजे तक का। उससे पहले यदि आप 10 बजे वीडियो देखते हो, 9 बजे वीडियो देखते हो, शाम तक देखते हो वीडियो, ज़रूर आप चेक करोगे और आप आज 12 बजे तक करेक्शन करोगे, ठीक है। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना फॉर्म चेक करना है, 10वीं की मार्कशीट चेक करनी है और आपको लग रहा है कि मिसमैच है, तो आप इसके अंदर करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हुई बात इस नोटिफिकेशन को लेकर के। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के अंदर, और रिजल्ट को लेकर के आपके सामने है ये रिजल्ट आपका 20 तारीख के बाद में कोई भी आ सकता है। आज तारीख हुई आपके 13, 20 जुलाई के बाद और 30 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। लगभग संभावना 24, 25, 26 के आसपास की है, तो यहाँ तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट को लेकर ये अपडेट था। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।